तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, तो ये हमने ये देखा था कल कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने लिया था पाठ जूता और बस्ता और जूता, और हम यहाँ तक पढ़ा था हमने, है ना। यहाँ तक पढ़ा था कि क्या था इस लेसन में, क्या स्टोरी बताइए कि परेश नाम का एक लड़का है और वो कैसे गैर जिम्मेदारी से अपनी चीज़ें रखता है, खास करके बैग और जूता। और दोनों को इस परेश से बहुत ही तकलीफ़ थी और वो शिकायत कर रहे थे कि वो बैग में अपने जो दो बस्ता, उसमें क्या किताबें कॉपी न जाने कूड़ा कचरा क्या करता था, ठूस ठूस के भरता था और कहीं भी फेंकता था। और जूतों को क्या शिकायत थी कि वो कहीं भी रास्ते से चलता था तो जहाँ भी पत्थर देखे उसे जानबूझ के वो लात मारता था और वो जो उसका जूता है उसको वो ख़राब करता था, ठीक है, और कभी पॉलिश नहीं करता था। यहाँ तक हमने देखा था। और आगे बढ़ते हैं। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। हाँ, और एक दिन टीचर ने सभी बस्ते की तलाशी ली कि किसके बस्ते में किसी की कॉपी आई है क्या देखने के लिए। हाँ, उस जिसकी कॉपी गुम गई थी उसने शिकायत किया टीचर के पास कि मेरी कॉपी गुम गई, किसी के पास है क्या। तो क्या उसको कुछ नहीं लगा, लेकिन बस्ते को क्या लगा, सिर शर्म से वो झुक गया, यानी उसको बहुत ही गिल्टी फील हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, जूता क्या कहता है, शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था जब कक्षा से सब बच्चों को पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था। उस समय सबसे घिसा पीटा, मैला कुचैला और बदसूरत में ही था। हाँ, मालूम है बच्चों, आपके भी स्कूल में क्या देखा जाता है, आपके पोशाक देखे जाते हैं, जूतों का निरीक्षण किया जाता है, करती है ना आपकी प्रिंसिपल मैम या फिर आपकी टीचर या फिर जो भी है स्टूडेंट्स, वो भी निरीक्षण करते हैं कि किसके जूते घिसे पीटे हैं, फटे हैं, मैले हैं, पॉलिश नहीं लगाया है ना। तो वो बच्चों को लाइन से अलग किया जाता है ना। तो यहाँ पे भी इस पाठ में भी वही दिया है। हाँ, और कभी कभी टीचर डांटती है किसका बस्ता अगर गंदा है, बैग क्यों नहीं धुया रे, है ना, उसको धुला के लाना, हाँ, उसको अच्छे से रखना करके बोलती है। और किसी की कॉपी नहीं दिखी तो मैम सभी के बैग चेक करती है, तो इसलिए वैसे ही जूता भी कह रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बस्ता बोलता है, हाँ दोस्त, बुरा तो लगता है पर चोरी वाली बात तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। बस्ता बोला, ठीक है, आपका तो निरीक्षण हुआ था, ठीक है, आपका हाल बुरा था, लेकिन चोरी वाली बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। चोरी करना कितनी बुरी बात होती है, और उसने मेरे ही बस्ते से चोरी वाली किताब निकलती है, तो मुझे तो वो बहुत ही गलत बात लगती है। ऐसा कौन बोलता है, बस्ता। उसके बाद में जूता क्या बोलता है वो देखते हैं हम। जूता कहता है, अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूते यानी मुझ में आगे की ओर रख दिया था। अरे हाँ, चोरी की बात कह रहे हो तुम। हाँ, एक दिन ऐसे ही हुआ, कॉपी तो चुरा के बस्ते में डालता है, लेकिन इसने एक दिन क्या किया, इस परेश ने जो बबलू नाम का लड़का था उसके 2 कंचे चुराए और चुरा के वहाँ कहाँ पे छिपा डाला, जूतों यानी मुझ में आगे की ओर, जूते के सामने वाले पोर्शन में रख दिया। चलने में उसे तकलीफ़ हो रही थी, उसको चलने में तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी उससे भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। हाँ, उसे तो सिर्फ चलने में तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक, शारीरिक यानी मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी वो कंचे रखने से। हाँ, और मानसिक यानी, हाँ, मानसिक क्यों, क्योंकि उसने चोरी करके मेरा ही छिपाने के लिए मुझे ही चुना था, मेरे अंदर ही वो चोरी की चीज़ें डाली थी, इसलिए मुझे मानसिक कष्ट हो रहा था। पता है मैंने क्या शैतानी की, फिर मैंने भी क्या किया, जूते के आगे की तरफ जहाँ उसने कंचा छिपाया था मैंने वहीं से अपना मुँह खोल दिया। हाँ, मैंने भी क्या किया, मैंने भी शरारत की
और मैंने क्या शैतानी की, शरारत की कि जहाँ कंचे आगे के पोर्शन में रखे थे जूते के हैं, दिख रहे हैं आपको पिक्चर में? हाँ यस। तो ये मैंने भी उस जहाँ छिपाया था मैंने भी अपना मुंह खोल दिया जूते ने, और कंचे धाड़ से बाहर निकल गए और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए। जब घर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से से मुझे पटक कर ज़मीन पर फेंका और मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, ऐसे कर दिया उसने कि ये चुराता है, तो इसी की चोरी पकड़ने के लिए उसने क्या किया, जहाँ कंचे बाहर जो थे जूते के आगे की तरफ जहाँ पे रखा था, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया जूते ने और धीरे से कंचे बाहर निकल गए। जब वो घर में गया कंचे देखने लगा तो कंचे निकल ही नहीं पाए और देखा कि कंचे तो गायब हो गए। तो उसने फिर क्या किया, उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्से से मुझे फटा देखकर सामने से उसने क्या किया, मुझे पटक कर ज़मीन पर फेंक दिया। हाँ, मुझे पटका और ज़मीन पर फेंक दिया। उससे मुझे चोट तो लगी, लेकिन मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी कि उसे कंचे नहीं मिल पाए। नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है। तो बस्ता कहता है, हाँ मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? हाँ, बस्ता भी बोला कि मैंने अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है छेद। क्यों पता है? जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझ में ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब न केवल कॉपी या किताबें फटने लगती है, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तब मैं इसे खुले छेद से ताज़ी हवा पा लेता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर एक दो छोटी मोटी चीज़ें नीचे भी गिरा देता हूँ। बस्ता भी कहता है कि मैं भी ऐसी ही हरकत करता हूँ कि मैंने ये ठूस के सामान भरता है, इसलिए मैंने क्या किया कि बस्ते में एक कोने में एक छेद बना लिया है। और छेद बनाया इसलिए कि वो जब भी कॉपी किताबें फटने लगती है और वो ठूस के भरता है, तब मैं इसी छेद से थोड़े बहुत सांस लेता हूँ और कुछ उस छेद से मुझे ताज़ी हवा मिल जाती है। और फिर क्या करता हूँ, ये जो छोटा सा छेद है उसमें से एक दो चीज़ें, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, पेंसिल है, वो सब मैं नीचे गिरा देता हूँ। दोनों भी हंसते हंसते बातें करने लगे। किसके बारे में? परेश के बारे में। और वो हम क्या क्या करते हैं, जूते और बैग ने क्या क्या किया बस्ते ने। जूता कहता है, पर भाई इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा का थोड़े ही चाहते हैं, हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। जूता कहता है कि हाँ भाई, इसके इतना ही हम कर सकते हैं, हम उसका बुरा थोड़ी ना चाहते, हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उसके हम बुरा चाहते कि नहीं, उसको सुधारना चाहते हैं उसकी आदतें, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। बस्ता कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। बस्ता बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूँगा और चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूँगा। तब तो परेश की पोल ही खुल जाएगी, सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएंगी। क्यों कैसी रहेंगी यह तरकीब? हाँ, बस्ता कहता है, हाँ जूते भाई, मैं भी जो अपना ये जो छेद है बैग का, जो बस्ते का, वो मैं ज़्यादा बड़ा करूँगा। क्योंकि वो जो चोरी की हुई जो चीज़ें हैं छोटी छोटी जो गिरने लायक छेद से, वो मैं गिराऊँगा, क्योंकि इसकी चोरी का सामान किया हुआ सबको दिखेगा और परेश की पोल खुल जाएंगी, सबके सामने उसकी चोरी पकड़ी जाएंगी। हाँ, तो कैसा रहा ये हमारी तरकीब? दोनों हंसते हैं। हाँ, जूता और ये जो बस्ता है, दोनों हंसते हैं, अच्छी तरकीब बनाते हैं कि अब हम आगे से ऐसे ही करेंगे। किस लिए? उसको सुधारने के लिए। किसको? परेश को। ठीक है। जूता करता है,
चुप चुप किसी के आने की आहट आ रही है, कोई हमारी बात न सुन ले। दोनों हंसते हैं और चूता कहता है श चुप 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 हो जाओ बसते, कोई आ रहा है, आने की आहट, आहट हो रही है, आहट यानी आवाज़ आ रही है, कोई तो आ रहा है, शायद परेशी आ रहा होगा। तो बच्चों यहीं पे हमारा ये जो है लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में मैं आपको साथ में शब्दार्थ भेजूंगी, ठीक है, शब्दार्थ भेजूंगी और जो भी है लेखन कार्य वो मैं भेजूंगी, ठीक है। तो ये यहीं पे हमारा ये जो है लेसन ख़त्म एंड होता है, ठीक है। स्टॉप करती हूँ यहीं पे लेसन, और बाद में जो भी राइटिंग वर्क मैं भेजती हूँ आप सही समय पे उसी समय में लिख लिया करो, क्योंकि मैं पिछली बार मैंने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में बार बार राइटिंग वर्क भेजा था, इसके बाद मैं राइटिंग वर्क मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। ओके, देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।